कॉलम को मल्टीप्लाई कराएंगे। ठीक है जी। पहले सेट के अंदर जितनी भी रॉस हैं सेकंड मैट्रिक्स के अंदर उन सब की कॉलम से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे। ठीक है जी। यहाँ जैसे मैंने आपको बताया था कि एक लाइन हम छोड़ेंगे कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। आप करेंगे ये कि R1 मल्टीप्लाई बाय C1। ठीक है जी। हम यहाँ कॉन्सेप्ट में क्लियर करेंगे कि मैट्रिक्स ए की जो R1 है यानी कि रॉ 1 है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम नया लेक्चर पढ़ेंगे, लेक्चर नंबर 2, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैट्रिसेस। यानी मैं मैट्रिसेस की कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपके सामने शेयर करूंगा आज। लास्ट वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिसेस और उसकी टाइप्स के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है जी। तो आज हम इसके कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, बेसिक बुनियादी कॉन्सेप्ट ऐसे जो मैट्रिसेस के अंदर हमारे लिए काम आते हैं, जो हमारे लिए मदद करेंगे इस आगे सवाल को सॉल्व करने के लिए। ठीक है जी। तो इसमें 3 टॉपिक्स हमारे पास, एक है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, सेकंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, थर्ड एंड लास्ट मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। इसके अंदर तीन ही होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। डिवीजन का इसके अंदर कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द रूल तो उसमें डिवीजन मेथड हमारे पास नहीं होता। ठीक है। सबसे पहले हम मैट्रिसेस ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस को देखेंगे। इसका पहला क्वेश्चन हमारे पास मौजूद है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी। ठीक है जी। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस के अंदर हमें पहला सवाल हमने यहाँ लिया है। तो हमारे पास यहाँ मैट्रिसेस हमारे पास गिवन होते हैं, ए की सूरत में, बी की सूरत में हमारे पास क्या होता है, मैट्रिसेस गिवन होते हैं। ठीक है जी। और फिर इसके अंदर ये भी होता है कि 2 या 2 से शायद भी गिवन होते हैं हमारे पास मैट्रिसेस। ठीक है। यहाँ पे हमारे पास 2 गिवन है। ए का मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, 3 2 5 4। बी का मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, 1 2 3 एंड 4। ठीक है जी। यहाँ पे हमारे पास 2 मैट्रिसेस हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझा रहा हूँ, आगे इंशाल्लाह हम उसको करेंगे। सबसे पहले हम सोल्यूशन के हेडिंग पुट करेंगे। ठीक है जी। तो ए प्लस बी हम यहाँ लिखेंगे, ए का मैट्रिक्स हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है जी। ए का मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, 3 2 5 4, 3 2 5 एंड 4। ठीक है। प्लस साइन सेंटर में आ जाएगी। फिर इसके बाद हम बी का मैट्रिक्स लिखेंगे, जो कि हमारे पास क्या है, 1 2 3 एंड 4। ठीक है जी। ये 2 मैट्रिक्स हमारे पास आ गए। अब इसकी दो तरीक़ेकार हैं। एक तो सिंपल तरीक़ेकार ये है, सिंपल तरीका ये है कि आप 2 नंबर्स को ऐड कराएं, आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, या इसको रॉ और कॉलम के सूरत में भी कर सकते हैं। लेकिन रॉ और कॉलम एडिशन के अंदर नहीं करेंगे, हम सिर्फ मल्टीप्लिकेशन में करेंगे। ठीक है जी। तो हम एडिशन किस तरह करेंगे, फर्स्ट नंबर को ए मैट्रिक्स का जो फर्स्ट नंबर है और बी मैट्रिक्स का जो फर्स्ट नंबर है, इन दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ये इक्वल्स टू एक मैट्रिक्स आप बनाएंगे, 3 + 1 कर देंगे, 3 + 1 आ जाएगा। ठीक है जी। फिर इसके बाद सेकंड नंबर से क्या होगा, प्लस होगा, थोड़ा सा गैप दे देंगे यहाँ पर, 2 + 2 आ जाएगा। ठीक है जी। फिर इसी तरीके से नेक्स्ट लाइन में आएंगे, 5 + 3। ठीक है जी। फिर इसी तरीके 4 + 4 आ जाएगा। ठीक है जी। ये हमारे पास मैट्रिक्स का है। इसको हम यहाँ पे मैट्रिक्स को हम क्लोज कर देंगे। इसको फिर सिंपली इसको प्लस कर लेंगे, 3 + 1 4, 2 + 2 4, 5 + 3 = 8, 4 + 4 = 8 हो जाएगा। ठीक है जी। तो ये हमारे पास ए प्लस बी का एडिशन ऑफ मैट्रिसेस का आंसर है। ठीक है जी। इसमें सिर्फ सिंपल ये करना है कि आपको 2 नंबर्स को ऐड करना है, उसके बाद आपको उसकी कैलकुलेशन करके इसका आंसर आपको निकाल लेना है। ठीक है जी। तो इसी तरीके हमारे पास ये एडिशन ऑफ मैट्रिसेस का आंसर है। अब सेकंड टॉपिक हमारे पास क्या है, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, कि मैट्रिक्स के अंदर हम सब्ट्रैक्शन किस तरह करेंगे। ठीक है जी। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए माइनस बी। ठीक है जी। तो हम यहाँ पे सोल्यूशन के हेडिंग पुट करेंगे, ए माइनस बी। सबसे पहले ए का मैट्रिक्स हम यहाँ लिखेंगे, 3 2 5 एंड 4। सेंटर में माइनस साइन आएगी, जिस तरह सवाल के अंदर मौजूद है। फिर इसके बाद हम बी का मैट्रिक्स लिखेंगे, 1 2 3 एंड 4। ठीक है जी। लास्ट क्वेश्चन के अंदर हमने एडिशन करा था, इस सवाल के अंदर हम जो है सब्ट्रैक्शन करेंगे। इक्वल टू, अब एक मैट्रिक्स को ओपन कर देंगे, 3 जो है इस 1 से क्या होगा, माइनस होगा, 3 - 1। ठीक है जी। हर माइनस का गैप देंगे यहाँ पर रूल के मुताबिक, 2 - 2, ये 2 इस 2 से क्या होगा, माइनस हो जाएगा। ठीक। फिर इसके बाद जो है 5 3 से क्या होगा, माइनस होगा, 5 - 3। फिर 4 जो है इस 4 से क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है जी।
तो ये हमारे पास मैट्रिक्स का हमने कैलकुलेशन कर ली है। 3 - 1 = 2, 2 - 2 = 0, 5 - 3 = 2, 4 - 4 = 0। ठीक है जी। तो ये हमारे पास a - b का आंसर है, यानी कि सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस का आंसर है। इसको आप दो तरीके से भी कर, एक तरीका तो हमारे पास ये जो मैंने आपको बताया। दूसरा तरीके का आपके पास क्या है कि आप इसको रॉ से कॉलम को भी आप माइनस कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, थोड़ा मुश्किल है, लेकिन रॉ और कॉलम को माइनस एडिशन करना इतना मुश्किल, ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। लेकिन ये कि आप उसको सिंपल तौर पे भी उसको प्लस माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। अब जो हमारे पास लास्ट टर्म जो बची है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, वो थोड़ी सी डिफिकल्ट है, उसको लाजमी समझिएगा गौर से। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस की अगर हम बात करें तो पूरे ही चैप्टर में मैट्रिसेस के डिपेंड करेगा इसके ऊपर, मल्टीप्लिकेशन के ऊपर। ठीक है जी। और इसके अंदर आपको ये भी देखना है कि यहाँ दो चीज़ों का इजाफा होगा। वो दो चीज़ें क्या हैं हमारे पास, एक रॉ है और एक कॉलम है। ठीक है जी। इंट्रोडक्शन के अंदर हमने काफ़ी इसके अंदर बात करी थी, काफ़ी डिटेल के अंदर हमने इसके अंदर बात करी थी, लेकिन आप और थोड़ी सी डिटेल के अंदर हम उसको बात करेंगे। ठीक है जी। सबसे पहले अब हमारे किसकी बात करेंगे, आर मीन्स रॉ और सी मीन्स कॉलम। ठीक है जी। इन दो चीज़ों की हम मल्टीप्लिकेशन के अंदर बात करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे ये कि ये लाइन में आपके लिए छोड़ देता हूँ, यहाँ पे हम एक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे इस जगह पर, ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। ठीक है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी। तो आप एक मैट्रिक्स बनाएंगे। ठीक है जी। अब यहाँ पे करना क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन के अंदर थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आगे चल के आपके लिए काफ़ी आसानी हो जाएगी अगर आप इस सवाल को समझेंगे। दो मैट्रिक्स हमारे पास मौजूद है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a मल्टीप्लाई बाय b, यानी कि हमें a मल्टीप्लाई बाय b की वैल्यू मालूम करनी है। दूसरी बात इसके अंदर ये है कि आपके पास दो मैट्रिक्स दिए हुए a। मैट्रिक्स बनाने के बाद जो है आप सबसे पहले करेंगे ये कि रॉ और कॉलम को मल्टीप्लाई कराएंगे। ठीक है जी। पहले सेट के अंदर जितनी भी रॉस हैं सेकंड मैट्रिक्स के अंदर उन सब की कॉलम से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे। ठीक है जी। या जैसे मैंने आपको बताया था कि एक लाइन हम छोड़ेंगे कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। आप करेंगे ये कि R1 मल्टीप्लाई बाय C1। ठीक है जी। हम यहाँ कॉन्सेप्ट में क्लियर करेंगे कि मैट्रिक्स ए की जो R1 है यानी कि रॉ 1 है, मैट्रिक्स बी की C1 से यानी कॉलम 1 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे, यानी कि R1 मल्टीप्लाई बाय C1 से। ठीक है जी। तो किस तरह होगा, ये R1 यानी कि रॉ 1 और C1 से क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी। वो किस तरह होगी ये देखें कि R1 का यानी रॉ 1 का और कॉलम 1 का दोनों के पहले नंबर्स आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे, यानी कि 3 मल्टीप्लाई होगा A से। ठीक है जी। किस तरह होगा, 3 मल्टीप्लाई बाय A। ठीक है जी। ये हो गया हमारे पास, यानी कि अब हमें पहले नंबर से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई करा दिया। दोबारा हम क्या करेंगे, फिर C1 को R1 के दूसरे नंबर को C1 के दूसरे नंबर से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि पहला नंबर दूसरे नंबर से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। सेंटर में प्लस की साइन लाजमी आएगी, ये ध्यान में रखिएगा। फिर उसके बाद 2 जो है इस B से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय B। ये हो गई हमारी पहली बात। ठीक है जी। फिर इसके बाद जो है ये हमारा एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो, यानी कि R1 मल्टीप्लाई बाय C1 होगी। ठीक है जी। अब इसके बाद यहाँ हल्का सा माइनस सा एक गैप हम देंगे, उसके बाद फिर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी। फिर इसके बाद अगेन दूसरा कॉन्सेप्ट हम स्टार्ट करेंगे, R1 मल्टीप्लाई बाय C2, यानी कि R1 किसका है, A मैट्रिक्स का, लेकिन C2 किसका है हमारे पास, B मैट्रिक्स का कॉलम नंबर 2। ये कॉलम नंबर 1 है और ये कॉलम नंबर 2 है। ठीक है जी। तो अब दोबारा 3 जो है इस 2 से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, थोड़ा सा गैप देंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 2, सेंटर में प्लस साइन लाजमी आएगी। फिर इसके बाद जो है 2 इस 4 से क्या होगा, मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई बाय 4, ये करना है। ठीक है जी। यानी कि फर्स्ट रॉ जो है नेक्स्ट मैट्रिक्स के C1 और C2 से लाजमी मल्टीप्लाई होगी, ये ध्यान में रखिएगा इस बात को। ठीक है जी। ये आपके दो कंसेप्ट अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो गए होंगे, आई होप कि आपके क्लियर हो गए होंगे इंशाल्लाह। फिर इसके बाद हम एक ब्रैकेट ओपन करेंगे, फिर हम लिखेंगे R2 मल्टीप्लाई बाय C1, ये हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे। अब बारी आएगी R2 की। ठीक है जी। अब R2 मल्टीप्लाई होगा
बी के मैट्रिक्स के C1 से। तो ये 5 जो है इस ए से क्या होगा, मल्टीप्लाई, यानी कि पहला नंबर से, दूसरा नंबर से मल्टीप्लाई होगा, इस तरह होगा 5 मल्टीप्लाई बाय ए, सेंटर में प्लस साइन आएगी। फिर इसके बाद फिर ये 4 जो इस बी से क्या होगा, मल्टीप्लाई, 4 मल्टीप्लाई बाय बी। ठीक है जी। अब लास्ट, फोर्थ एंड लास्ट कॉन्सेप्ट हमारा, अगेन सेकेंड रो बट मल्टीप्लाई कॉलम 2 से क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी। यहाँ पे हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ठीक है जी। यहाँ पे हम गैप देंगे माइनर सा। फिर 5 जो है इस 2 से क्या होगा, मल्टीप्लाई, 5 मल्टीप्लाई बाय 2, सेंटर में प्लस साइन लाजमी आएगी। और फिर 4 जो है इस 4 से क्या होगा, मल्टीप्लाई। आपको जहन में ये कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। फिर ये दूसरी बात जहन में रखनी है कि कौन सा नंबर किस नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है जी। तो ये दो मैट्रिक्स आपके पास कंपलसरी हैं, ए और बी के आपके पास लाजमी ही आते हैं मल्टीप्लिकेशन के मेथड में। ये तो सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझा रहा हूँ कि रॉ और कॉलम को किस तरह मल्टीप्लाई कराते हैं और किस तरह मल्टीप्लाई होते हैं, कि पहला नंबर पहले नंबर से, फिर दूसरा नंबर दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई होगा। यानी कि रॉ और कॉलम आपस में मल्टीप्लाई होगी। रॉ से मल्टीप्लाई नहीं हो सकती, कॉलम से मल्टीप्लाई नहीं होगा। ठीक है, रूल के मुताबिक यही है। फिर उसके बाद आपको मैट्रिक्स को क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे, इक्वल टू, फिर सिंपल मल्टीप्लिकेशन होगी हमारे पास, 3a से मल्टीप्लाई होगा 3a प्लस साइन, 2b से मल्टीप्लाई होगा 2b आ जाएगा। ठीक है जी। 2 3, ये माइनस साइन नहीं है, इसे मैंने निशानी के तौर पर मैंने लिखा हुआ है। 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 6 प्लस साइन 2 4 ज़ा 8। ठीक है जी। यहाँ मैट्रिक्स को ओपन कर देते हैं, यहाँ से हम क्लोज कर देंगे। 5 मल्टीप्लाई बाय ए, 5a प्लस साइन 4 को b से मल्टीप्लाई कराएंगे 4b। ठीक है जी। 5 2 ज़ा 10 प्लस साइन 4 4 ज़ा 16। ठीक है जी। यहाँ पे हमने 16 लिख दिया। अभी आगे मजीद और सॉल्व हो सकते क्योंकि ये दो नंबर आपस में क्या हो रहा है, प्लस हो रहे हैं। 3a प्लस 2b 6 प्लस 8 इक्वल टू 14, 5a प्लस 4b 16 प्लस 2, फिर 16 प्लस 10 26 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है जी। तो ये हमारे यहाँ से मैट्रिक्स को क्लोज कर देंगे। तो ये a मल्टीप्लाई बाय b का आंसर है। यानी कि हमने सीखा आज के लेक्चर में कि हम एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है जी। ठीक है, ये हमारे पास एडिशन ऑफ मैट्रिसेस का सवाल है। ठीक है, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस का ये हमारे पास कॉलम है। ठीक है, ठीक है। हमने कौन सा आज क्लियर करें, एडिशन किस तरह करेंगे मैट्रिसेस के अंदर, और सब्ट्रैक्शन किस तरह करा हमने आज। ठीक है जी। ये और नेक्स्ट पेज पर हमने जो करा है वो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस थोड़े अलग तरीके से, जो हमारे आगे सवाल में मैंने देखा। ठीक है जी। अगर आपको इन तीनों सवाल में या रो और कॉलम के हवाले से कोई भी परेशानी है, कोई स्टेप समझ में नहीं आया, मुझे कमेंट करके लाजमी बताएं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।